यदि अभी से आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो आप 2025, 26 और 27 के लिए आप सोच के चलो, मेहनत लगेगी, कॉन्फिडेंस अपना आप रखो। ये बच्चे ऐसे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़े, थोड़ी अच्छा टाइप में हो गई है, थोड़ा माइंड ऐसे हो गया, तो मुझे लगता है कि नहीं, आपको जो अच्छा लगता है ना आप वो करिए। हेलो एवरीवन, सो या गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं बहुत टाइम के बाद अपने कैमरे के सामने आई हूँ और आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट 1 महीने से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। मैं सोर्स बीच में इसलिए डालती रहती हूँ क्योंकि मैंने जहाँ पे इतनी मेहनत की है तो उसका एल्गोरिथम ख़राब ना हो, देन इसीलिए मैं डालती रहती हूँ। सो मैं कुछ बताने आई हूँ यहाँ पे कि आज मुझे ना बस मन कर रहा है कि आप लोगों के साथ थोड़ी बात की जाए, और मैं काफ़ी दिन से नहीं थी, तो लोगों के पर्सनल मैसेज आने लग गए थे, क्योंकि लोग जो मेरे यहाँ पे भी जुड़े हैं तो इंस्टा पे भी जुड़े हैं, और इंस्टा पे जुड़े हैं कुछ जो स्टडी रिलेटेड हैं वो टेलीग्राम पे भी जुड़े हुए हैं, तो इधर उधर जुड़े हुए हैं। और मैंने अपना इंस्टा भी डिलीट कर दिया था, मैंने अभी ऐसे 1-2 दिन पहले मैंने थोड़ा ओपन किया था, देन मैं आफ्टर दैट फिर उसको हटा दूंगी, ठीक है। तो मैं सारे सोशल जो भी मेरे अकाउंट थे उनसे मैं थोड़ा दूरी बना ली है, मतलब बना क्या पहले भी थी, बट मैं लास्ट टाइम से उनको हटा दिया है कि मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आए जिससे कि मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, ठीक है। और वीडियो नहीं बना रही थी, इसका मतलब ये भी है कि थोड़ा पढ़ाई को मैंने बहुत ज़्यादा उस पर दे दिया है प्रायोरिटी पे, बिकॉज मैंने मेरे बेटे को घर पे छोड़ रखा है, और अब मतलब बच्चा छोटा है, उसका भी एक डिस्टर्बेंस था, तो वो भी मैंने वहाँ हटाया। और तो मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ किसी और चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करूँ। और बीच में बहुत सारे लाइफ में उथल-पुथल थोड़ी हो गई थी, तो मैंने थोड़ा गैप ले लिया था कि थोड़ा-सा पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं कुछ भी करती हूँ ना, तो लोग ना मेरे हाथ और मुँह धो के पीछे पड़ जाते हैं। सो वो मुझे पर्सनली ऐसे जानते भी नहीं हैं, वो अपना थॉट क्रिएट कर लेते हैं वन साइडेड, और यदि टू साइडेड यदि वो सोचते हैं तो आई थिंक उनके लिए भी अच्छा होता है, और पता चलता है कि लोगों की क्या मानसिकता होती है। वो एक साइड से ही ओपिनियन अपना रखते हैं, तो इट्स ओके, वो साइड फेज है, बट हमें उसमें नहीं पड़ना है। और मेरे अंदर मेरी यही एक खास बात है कि मैं इन चीज़ों में ना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि मेरे पास ये फालतू चीज़ें करने का थोड़ा टाइम नहीं होता है, और मैं चाहती भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ना ज़्यादा घौच पौच बना के नहीं रखना चाहती। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सुलझी हुई लाइफ मुझे पसंद है, और मैं वैसे ही रखती हूँ, इसलिए जो अंदर होता है वही मैं बाहर रखती हूँ, कभी भी अंदर ऐसी चीज़ें मैं रखती नहीं हूँ। सो मेरा पढ़ाई पे फोकस था, और बहुत ज़्यादा मेरी पढ़ाई पे मैंने अपने आप को डाल दिया है, क्योंकि मैं पहले पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डालती थी, वो इसलिए डालती थी कि मैं उस चीज़ पे बिजी रहूँ, और मैं अपने आप को टाइम देके देखती हूँ कि मैं ये सब कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि या तो कर पा रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर इसी को ज़्यादा टाइम दिया जाए, क्योंकि ये बात एकदम सच है कि आप वीडियो बना रहे हो और बार-बार आप वीडियो बनाते हो, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, और फिर वो वीडियो ना मोबाइल में पड़ी रहती हैं, वो फिर कभी टाइम लगता है तब उसके बाद उसको एडिट करो, आफ्टर दैट अपलोड करो, समझ रहे हो? और एट द टाइम यदि हम करते हैं तो हमारा टाइम पढ़ाई से थोड़ा-सा कट आउट होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं पहले वीडियो डालती थी 40 आवर्स, 12 आवर्स, तो 40 और 12 आवर्स से भी मैं ज़्यादा टाइम देती थी अपने आप को, है ना? मेरी सिटिंग पावर मैंने बढ़ाई, क्योंकि मैं उस ज़ोन से बाहर निकाला है अपने आप को। मैं किस ज़ोन से थी वो आप मेरी पुरानी वीडियो से आप मेरे को देख सकते हैं। और देखो, इंसान को अपने आप में चेंज करना चाहिए, और मैं ऐसी हूँ कि मुझे जहाँ लगता है कि ये अच्छी चीज़ है तो मैं बहुत जल्दी ऑब्जर्वेशन में अपने में लेके आती हूँ, देन मैं अपने आप में डालती हूँ चीज़ें। तो मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस और बहुत प्रैक्टिकली सोच के और बहुत सब ये करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अब अपने आप को थोड़ा समय दिया जाए, आपने जो करना है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी दूरी बना ली, और वो दूरी भी थोड़ी इतनी बन गई कि जो भी कभी भी मोबाइल से मैं कुछ भी शूट करती हूँ ना, तो वो डाल ही नहीं पा रही, वो टाइम ही नहीं है। सुबह क्लास, शाम को क्लास, दिन में क्लास, रात को पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट लगाने हैं, फलाना ढिकाना। एंड मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पास ना एक गोल्डन चांस आया है, जो मैं करना चाहती थी पहले वो भगवान ने मेरे को अब दिया है, और मैं उसको गंवाना नहीं चाहती। बेशक ये इलेक्शन ईयर था, और यूपीपीसीएस से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, और मैंने ये जो मेरी तैयारी है वो 2018, मतलब मैंने तैयारी बहुत पहले से स्टार्ट करना चाहा, पर बीच बीच में छूट गया।
पहले अपनी खुद की स्टडी एमएससी करी, लाइक पहले मैंने आईआईटी जैम किया, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद एमएससी जैसे ही हुई मैंने फिर बीएड की, फिर टीचर एग्जाम में चले गए, शादी हो गई, बेबी हो गया, फैमिली में फंस गया, मतलब बहुत सारी चीज़ों से निकल के अपने आप को यहाँ पे रखना ना बहुत, मुझे नहीं लगता बहुत छोटी चीज़ है ये। मेरे को लगता है कि मैं फिर भी ये सब कर रही हूँ। तो मेरे से जुड़े लोगों से ना यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि कोई ये सब कर रहा है तो आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको टांगे खींचनी चाहिए या डिमोटिवेट करना चाहिए। चाहे मैं हूँ चाहे कोई अदर हो, जो जो करना चाहता है उसको दो, उसकी फ्रीडम है ये, ठीक है। वो जो लड़की है वो जो सब कुछ करने के बाद भी उसको ये सब करने को अच्छा लगता है तो उसकी फ्रीडम है, वो उसको कोई नहीं छीन सकता, किसी को हक नहीं है ये सब चीज़ छीनने का। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ तो फिर भी इतना ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं हर लड़की की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती मेरे यूट्यूब पे जो कमेंट आते हैं ना, और लोगों के कमेंट आते हैं या मेरे को पर्सनली भी कोई अदर सोशल अकाउंट से भी आते हैं ना, मेरे को इतना फील होता है क्योंकि मैं एक इंसान भी हूँ ना, मेरे अंदर एक इंसानियत है। हम कुछ भी कर रहे हैं तो एक इंसानियत और हमदर्दी हमारे पास होती है, वो चीज़ मैं ना कभी नहीं भूल सकती। और इंसान के ना 2 फेजेस होते हैं, आप अच्छे भी हो तो किसी के लिए बुरे भी हो, डिपेंड करता है सामने वाले पे। आप पे अच्छे बिहेव कर रहे हो ना तो आप लाख गुना उनके लिए बहुत अच्छे रहोगे। देन आप बुरे हो ना और आपको सामने वाला बार बार वही चीज़ें सोच के वही चीज़ें आपको बता रहा है, देन फिर आपका ना वही वो हो जाता है उनके प्रति भी कि ठीक है ओके। बट मैं बहुत सारी चीज़ों में लेट गो कर देती हूँ, इट्स ओके क्योंकि मैं थोड़ा अपने आप को ऐसा समझती हूँ कि अपना एक लेवल अप रखना चाहिए इंसान को। और आपका ये स्तर नहीं है, आपकी ये मानसिकता नहीं है और मेरी अलग मानसिकता है, और इसी वजह से मैं कुछ भी करना चाह रही हूँ, या इन सेंस मेरे को कभी मौका मिलता है कुछ अच्छा करने का तो मैं डेफिनेटली करूँगी। और या बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं और काफ़ी दिन से सोच रहे होंगे पता नहीं क्या हो गया, वीडियो बनाना छोड़ दिया, वीडियो ही नहीं आ रही है, वीडियो पता नहीं क्या हो गया, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। बहुत लोग जानना चाहते हैं, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में। कभी कभी ये सोचता है कि मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, ये चीज़ तो ग्रेजुएशन के जस्ट बाद भी हो सकती थी, पर सही गाइडेंस उस टाइम नहीं, बहुत सारे कम रिसोर्सेज भी थे। हम धीरे धीरे अपने माइंड का विकास होता है, माइंड का विकसित होता है तो हम करते हैं। मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, मैंने टीचर एग्ज़ाम भी दिए हैं, मैंने टीचर एग्ज़ाम जो एंट्रेंस होते हुए हैं क्योंकि वैसे तो कोई वैकेंसी निकल नहीं रही है, वो भी मैंने क्लियर किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंसान कुछ कर नहीं सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो पढ़ता है तो उसका दिमाग का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। और मुझे अपने आप में एक एक्सपीरियंस है कि मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं तो खुद से ही पढ़ी हैं। मैं किसी को वो नहीं करती हूँ कि ये करना है मेरे को, यहाँ से मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए तभी होगा, ये होगा नहीं। आप में यदि दम है देन आप कर सकते हो, ठीक है। और 1 महीने से मैंने जब वीडियो नहीं बनाई थी ना तो मैंने बहुत कुछ अपने आप में फील भी करा है कि आप जैसे मेरा एक इंटरेस्ट है कि मैं वीडियो भी बनाती रहूँ, लोगों की हेल्प भी करूँ, किसी भी तरीके से अपने इंटरेस्ट के लिए भी करूँ तो मैं वीडियो बनाती हूँ। मुझे जब भी मेरे को डाउन फील होता था या मेरे को किसी से बात करनी होती थी तो देन मेरा कैमरा मेरा दोस्त है, आप लोग मेरे से जुड़े हैं तो वो उन्हीं को मैं ऐसा मानती हूँ कि हाँ ये सब करना है। तो मैं बिजी इस चीज़ में भी रहती हूँ, पढ़ाई में भी। अभी मैं 1 महीने से नहीं बना रही थी ना तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ी अच्छा टाइप में हो गई है, थोड़ा माइंड ऐसे हो गया। तो मुझे लगता है कि नहीं, आपको जो अच्छा लगता है ना आप वो करिए, दूसरों को बोलने से कुछ नहीं होता है। और मैंने एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ें, और आप लोगों के साथ भी यही होता है। तो मैं यही कहूँगी कि पढ़ाई करो ना तो पढ़ाई तो करो, लेकिन अपनी खुशियों को ना बांधो मत, खुश रहो। लोग आएंगे लोग जाएंगे, जो आपके हैं वो आपके रहेंगे, जो आपके नहीं है वो आपके बारे में आप कितना भी अच्छा कर लो, आपसे ना ऐसे ही रहेंगे हमेशा। और आपकी यार दोस्त की बात करो या आपसे जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन सब से भी यही है कि जो आपके हैं ना, जो आपको चाहते हैं, चाहते हैं या आपको मतलब प्यार करते हैं, वो आपके लिए ना
आप गलत भी होंगे ना तो वहाँ पे भी आपकी अच्छाइयाँ ढूंढेंगे। और यदि आपने ना अच्छा भी कर रहे हो और कुछ लोग ऐसे हैं ना तो वो उसमें भी कमियां ढूंढेंगे, तो उन लोगों से ना 2 स्टेप थोड़ा दूर होके चलना चाहिए हमेशा। मेरा यही मानना है और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है इस फालतू की चीज़ों में पढ़ना और अपना टाइम वेस्ट करना, क्योंकि हम हर किसी को ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने इतना दिमाग दिया है कि बिना एक्सप्लेन भी सेंसर काम करने चाहिए तो करने चाहिए। ठीक है। तो अभी आ जाते हैं थोड़ा पढ़ाई के मुद्दे पे। पढ़ाई के मुद्दे पे ये है कि जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे पता है कि उन्होंने बार बार मुझसे पूछा है कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए। किसी का स्टार्टिंग फेज है, किसी का ग्रेजुएशन अभी फाइनल एग्जाम हुए हैं, चाहे BSc BA जो भी है, आफ्टर दैट वो सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं उन सबसे यही कहूँगी कि आपको UPSC या UPPCS किसी की भी प्रिपरेशन करनी है ना, आपको अपना बेस क्लियर करना होगा, आपको अपना बेस बैठाना पड़ेगा। और ये एक टाइम एक ऐसा होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मेरे को पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो देखिए, इसमें ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप जिसकी भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं ना, उसके सिलेबस को आप थोड़ा देख लीजिए, उसका पैटर्न को देख लीजिए, कैसे क्या होता है, सिलेबस को देख लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। और इतने भी आपके पास रुपए नहीं है तो थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि इसमें एक आंसर राइटिंग होती है और जब भी आप लिखना स्टार्ट करोगे आपको जोर पड़ेगा। तो पहले से हैबिचुअल हो जाओ, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग से अपने हैंड रिटन में अपने सारी चीज़ें बनाई हैं। ठीक है। मेरे पीछे भी मेरे पेज आपको थोड़ा मैं दिखा देती हूँ थोड़ा। ठीक है। तो मैं अपने हैंड रिटन से ही करती हूँ सब चीज़। मैं नोट्स भी बनाती हूँ, जहाँ मेरे को लगता है पीडीएफ फॉर्म में निकाल लेती हूँ, और नहीं होता तो मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो सबसे पहले अपने सिलेबस का ज्ञान कीजिए, पैटर्न को देख लीजिए, चाहिए आप PCS एग्जाम दे रहे हो किसी भी स्टेट का या आप UPSC का दे रहे हो। देन अपना बेस क्लियर कीजिए, किसी भी 2 सब्जेक्ट को लेकर आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। कोई भी 2 सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री जियोग्राफी या हिस्ट्री पॉलिटी या फिर पॉलिटी जियोग्राफी, अपना इस तरीके से पढ़िए। 2 सब्जेक्ट को एक दिन में लेके चलना है, सारा सब कुछ नहीं लेके चलना है। साथ में करंट अफेयर लेके चलनी है। करंट अफेयर तो आपको डेली ही पढ़नी है। मैं नहीं कह रही अब न्यूज़पेपर लगवाओ, ये लगवाओ, ये लगवाओ, आप पे डिपेंड करता है। आप अफोर्ड कर सकते हैं देन कर सकते हो, नहीं सारी चीज़ गूगल पे, सारी चीज़ें यूट्यूब पे, करंट अफेयर डेली, द हिंदू एडिटोरियल, टाइम्स ऑफ इंडिया, सारी चीज़ें यूट्यूब पे आती हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। मैं किसी कोचिंग के पेड सब्सक्रिप्शन हूँ और मैं खुद कहती हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि बट मैंने सेल्फ स्टडी की है। जब तक मैंने वीडियो बंद की थी उसके बाद मैंने पेड में पढ़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे को लगा मैं कर सकती हूँ, इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिलता है। पहले जब मैं सेल्फ स्टडी करती थी तो मैं खुद फाइंड आउट कर करके पढ़ती थी और मैंने बहुत नॉलेज गेन की है जब मैंने सेल्फ स्टडी किया। तो ऐसा नहीं आप सेल्फ स्टडी में नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन जो बच्चे 21+ हुआ है उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आपके पास टाइम है, आप टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं तो आप थोड़े दिन 15-20 दिन 1 महीना सेल्फ स्टडी पे दीजिए। आपको खुद को पता चलेगा कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आफ्टर दैट आप किसी पेड सब्सक्रिप्शन में जाइए। अदरवाइज आप जितना अफोर्ड कर सकते हो, मुझे लगता है सेल्फ स्टडी से भी बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहता है कि टॉपर सेल्फ स्टडी कोचिंग की वही नहीं होती, नहीं हो सकती। आप प्री निकाल दोगे ना तो कोचिंग आपको मेंस और इंटरव्यू तक के खुद करा देगी। आप इतना कर लो कि आपका प्री निकल जाए। ठीक है। और प्री निकालने के लिए भी आपको ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ओरली पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना बेस कंसेप्ट सब क्लियर करना पड़ेगा। उसमें टाइम लगता है 1-2 साल का। यदि अभी से आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो आप 2025, 26 और 27 के लिए आप सोच के चलना। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, मेहनत लगेगी, कॉन्फिडेंस अपना आप रखो, एक्स्ट्रा फालतू लोगों से दूर रहो। कोई मतलब नहीं है उन लोगों में जाने का, कोई आपकी ऐसी फालतू हेल्प नहीं करेगा। जो निस्वार्थ भाव से आपकी हेल्प करेगा, आपके साथ खड़ा है, देन उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। दिन में अपना टाइम निकालो, अपने अंदर की बातें रखो, उनसे थोड़ा सुनो, अच्छे माहौल में रहो, अच्छी चीज़ों के साथ रहो, मैं यही कहूँगी। इसके अलावा ना आप किसी भी फालतू की चीज़ों में बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है। मैं भी यही फॉलो करती थी, अभी भी यही फॉलो करती हूँ। कुछ टॉपिक्स मेरे अच्छे से कवर हो गए हैं, रिवीजन पे चल रहे हैं, कुछ टॉपिक्स मेरे नहीं हुए हैं, उनको मैं कर रही हूँ। टाइम लगेगा मुझे भी, तो मेरे एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। और इस फील्ड में तो चलो मैं इसमें मैं भी आई हूँ, लेकिन पहले भी मैंने क्रैक किया है, तो मेरे को पता है, मेरे को एक्सपीरियंस पता है कि आप कितना पढ़ते हो, क्योंकि दिन रात भी पढ़े हैं। और बट ये दिन रात वाला सीन थोड़ा मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, बट मेरा ये मतलब है कि दिन का जो टारगेट है ना उसको कंप्लीट करिए। कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़े,
कितने घंटे नहीं, आपके डेली के जो टारगेट है ना उनको कंप्लीट करो आप। उसमें फिर चाहिए आपके 4 घंटे में कर लो, चाहिए आप 8 घंटे में कर लो, चाहे 14 घंटे में कर लो, ठीक है, बट टाइम दो। आप 2-2 घंटे के भी ले रहे हो तो 6 घंटे की तो क्लासेज हो जाती हैं विद करंट अफेयर। देन आफ्टर दैट आप ना 4 से 5 घंटे आप सेल्फ भी दो, है ना, 4 से 5 घंटे। स्टार्टिंग में इतना नहीं हो रहा है तो थोड़ा कम कर लो, लेकिन बाद में इतना देना पड़ेगा। और इतना सब कुछ पढ़ते हैं ना तो ऑटोमेटिकली अपने विद क्लास और विद सेल्फ स्टडी आपके 12 से 14 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद को फील करा है। और रही बात नींद की, तो नींद का ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को नहीं आती नींद, आई डोंट नो, मुझे नहीं आती। और जब आती है तो बहुत अच्छी आती है, मैं दिन में भी सोती हूँ फिर रात को भी सोती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ कि नहीं लेनी टेंशन, कर लेंगे। और नींद भी जरूरी है पॉजिटिव माइंड के लिए, सो या मैं ये भी करती हूँ। एंड हेल्थ इशू होते हैं, मैं भी बैठ के पढ़ती रहती हूँ, नहीं मिलता तो मैं अपने टाइम देखती हूँ, शाम को 1 घंटा मेरे को जो भी मुझे पसंद है एक्सरसाइज करना, या फिर मेरे को किसी भी तरीके से अपना वेट कम करने के लिए, क्योंकि हम बैठ के पढ़ते रहते हैं तो वेट गेन होता है, वो भी अपनी समस्या का वो बन सकता है। और अभी लास्ट टाइम से मेरे भी हेल्थ इशू बढ़ गए थे, तो मैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया, तो टाइम नहीं मिला मेरे को वीडियो बनाने के लिए। सो यही सब मैं आपके साथ बातें कर रही थी, ठीक है, और यही सब बातें करने आई थी। एंड होप सो आप सब अच्छे होंगे। और जो भी बच्चे भी प्रीलिम्स के भी जिसका एग्ज़ाम है 16 जून का, उनकी तैयारी होगी। और मैं तो यही कहूँगी कि एक्स्ट्रा ना पढ़े इस टाइम पे, जो भी टेस्ट पेपर आप लगा रहे हो उनका एनालिसिस कर लीजिए। मेरे एक्सपीरियंस से मैं यही बता सकती हूँ। और जो पहले पढ़ा है उनका रिवीजन कीजिए, जितना उसके रिवीजन कीजिए। अब ये मत सोचिए कि मैं भी करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर लूँगा, उस PDF को पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी। ठीक है, जो आपने पहले पढ़ चुकी है उसको ही रिवीजन कर लिए, उसी की PDF मिल जाए तो एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए। ज़्यादा करंट अफेयर्स में भागिए मत, कंसेप्ट आपके पहले से क्लियर है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के। स्ट्रेटजी बना लीजिए कि मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने मेरे को मार्क्स चाहिए, इतनी कट ऑफ जाती है। माइंड सेट ये होना चाहिए, ये नहीं कि भर भर के तुम पूरे क्वेश्चन कराए नेगेटिव में चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। क्योंकि मैंने मेरे लास्ट टाइम का मैंने रिजल्ट देखा, 2023 का मेरा देखे, तो मेरे साथ यही हुआ कि क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कराई और मेरा नहीं हो पाया, नंबर डाउन चले गए। और CSET में भी यही हुआ। मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि मैं CSET अच्छा कर सकती हूँ। और जिन बच्चों की मैथ अच्छी नहीं है और जिसमें लग रहा है कि मैं मैथ को कैलकुलेट करने में, मैथ के क्वेश्चंस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कॉम्प्रीहेंसिव पार्ट पे जाइए, पढ़िए फटाफट, क्वेश्चन उसी में होते हैं, ठीक है। थोड़ा UPSC एग्जाम दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, आप वहाँ से अपने अटेम्प्ट कीजिए, उतने ही क्वेश्चन कीजिए जहाँ जितने आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भर के कर रहे हो, सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हो, नेगेटिव है 1/3, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है कि मेरे को इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इतने भी मेरे रॉन्ग भी हो सकते हैं। मतलब क्या होता है ना, कॉम्प्रीहेंशन में काफ़ी बार ये होता है कि चीज़ें हो जाती हैं गलत, तो इतने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करें, आपको लगे कि हाँ कुछ गलत भी हो जाए तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए बस यही मैसेज था। देन अपनी आपकी पढ़ाई और मेरी पढ़ाई सबकी चल रही है, थोड़ा स्ट्रेस रहता है, बट इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। एंड आपकी पढ़ाई अच्छे से चलेगी। ऐसे में वीडियो जब भी मेरे को टाइम लगेगा मैं आपके साथ वीडियो जैसे भी होंगी वो शेयर कर दूँगी। अदरवाइज आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।